जब जमीन पर जुल्म छा जाए, जब उम्मत ए मुस्लिमा गफलत में डूब जाए, तो रहमतों का दरवाज़ा कुछ ऐसे लीडरों के जरिए खुलता है जो अल्लाह के नाम पर हुकूमत करते हैं, जिनके फैसले सिर्फ तख्त के लिए नहीं, उम्मत के मुस्तकबिल के लिए होते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 5 मुस्लिम हाकिम जिन्हें इस दौर का सुल्तान उल इस्लाम, हाफिज ए हरमैन और खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। ये वो क़यादतें हैं जो कलिमा ए तय्यबा की हिफाजत करती हैं, जिनके दिलों में उम्मत ए रसूल का दर्द है और जिनकी नसों में जिहाद की गैरत दौड़ती है। दुश्मन चाहे अरब में हो या अजनबी वतन में, इनके नाम से कांपता है, क्योंकि यह महज सियासी लीडर नहीं, यह हैं अल्लाह के दिए हुए वली, उम्मत के पासबान। तो मेरी बात याद रखना, जो आजमाए गए हैं वक्त की आग में, वही बनते हैं उम्मत के सच्चे सिपहसालार। देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि यह है हकीकत की तर्जुमानी, इस्लामी तसलसल का इजहार और उम्मत के लिए अल्लाह की भेजी हुई रहमतों का बयान। अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, अब बारी है उस मुजाहिद सिपहसालार की जो इस फहरिस्त में पहले दर्जे पर ताजदार बनकर खड़ा है। वह शख्स जिसे आज के दौर का सबसे असरअंदाज और ताकतवर मुस्लिम रहनुमा तस्लीम किया जाता है, और वो हैं सरजमीन ए अनातोलिया, तुर्की के सदर ए जमहूर हजरत रजब तैयब इर्दोगान हफिजहुल्लाहु ताला। अहबाब ए गैरतमंदो, एक वक्त ऐसा भी था जब रजब तैयब इर्दोगान का नाम सीमित था सिर्फ इस्तांबुल की गलियों तक, मगर आज हालात ये हैं कि उम्मत का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। अपनी दूरंदेशी, सियासी फहम व फितरत और इस्लामी गैरत के साथ इर्दोगान ने आलमी सतह पर ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दुश्मन भी अदब से नाम लेते हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां मुसलमान बसते हों और उन पर रजब तैयब इर्दोगान का असर न पहुंचा हो। उनकी तदबीर और रहनुमाई ने उन्हें इस्लामी उम्मत का अलामी नुमाइंदा बना दिया है। रजब तैयब इर्दोगान की विलादत 26 फरवरी 1954 को हुई थी, लिहाजा आज उनकी उम्र तकरीबन 71 साल हो चुकी है। और यह बात भी याद रखने के काबिल है कि पिछले कई सालों से रजब तैयब इर्दोगान तुर्की की रहनुमाई का बोझ अपने कांधों पर उठाए हुए हैं और पूरे मुल्क की सियासत का किबला उन्हीं के हाथों में है। लेकिन ए अहबाब, यह भी सच है कि आज इर्दोगान एक कठिन मरहले से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ तुर्की की माली हालत नाजुक होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 2028 का इंतखाब भी तेजी से नजदीक आता जा रहा है, और यह इंतखाब उनके लिए एक इम्तिहान और फैसले की घड़ी हो सकती है। अब रुख करते हैं हम उस हजरत की जानिब जो इस फहरिस्त में दूसरे पायदान पर हैं, यानी मदीना और मक्का की सरजमीन के नुमाइंदा सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद अज जहुल्लाहु नसरहू। मोहम्मद बिन सलमान को उम्मत के ताकतवर रहनुमाओं में शामिल करने की वजह सिर्फ उनका ओहदा नहीं, बल्कि वह मुक़द्दस सरजमीन है जिस पर उन्हें अल्लाह ने हुकूमत अता की है। मक्का ए मुकर्रमा और मदीना ए मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस शहर उनकी सरपरस्ती में हैं, जहां हर साल लाखों हाजियों और जायरीनों की रूह ताज़ा होती है। यही वह वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर साफ नजर आता है। उनकी पैदाइश 31 अगस्त 1985 को हुई और आज उनकी उम्र तकरीबन 39 साल हो चुकी है। सऊदी अरब की बादशाही संभालने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ ममलाकत बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया पर असरअंदाज हुए। सबसे पहले उन्होंने तेल की कीमतों और उस पर इख्तियार को अपने तहत ले लिया। फिर मक्का और मदीना की देखभाल भी उन्होंने खुद अपने निगरानी में रख ली, जो कि उम्मत की सबसे बड़ी अमानत है। अब मीलाद की रोशनी में रुख करते हैं उस बुजुर्ग और मुत्तकी शख्सियत की जानिब जो आज के दौर में उम्मत ए मुस्लिमा के लिए सियासी और रूहानी रहनुमाई का तीसरा मजबूत सुतून माने जाते हैं, और वो हैं जमहूरी इस्लामी ईरान के रहबर ए आज़म फजीलतुल उलमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई अहले ईमान। 19 अप्रैल 1939 को मशाहद की मुक़द्दस सरजमीन पर पैदाश पाने वाले इस इमामुल वक्त की उम्र आज 86 बरस को छू रही है। इन्होंने ईरान के दूसरे रहबर ए इनकलाब के तौर पर इमाम रूहुल्लाह खुमैनी के मिशन को आगे बढ़ाया और 1989 से आज तक दीनी व सियासी बागडोर अपने हाथ में थामे हुए हैं।
इससे पहले 1981 से 1989 तक बतौर सदर ए जमहूर उम्मत की खिदमत अंजाम दी। उनकी क़ियादत का असर महज ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे आलम ए इस्लाम पर उनकी सदा एक सच्चे वली और मुजाहिद की तरह गूंजती है। उन्होंने ईरान को इक्तिसादी, दिफाई और इल्मी सतह पर बुलंदी बख्शी, साथ ही मजहबी इत्तेहाद और अखलाकी इस्लाह का चिराग भी रोशन किया। अब नजर करते हैं उस मोहतरम शख्सियत की तरफ जो इस फहरिस्त में चौथे दर्जे पर हैं, और वो हैं सरजमीन ए उर्दुन के सादा व फरहत अंगेज हाकिम सुल्तान अब्दुल्ला सानी बिन अल हुसैन अज्जहुल्लाहु तदबीरहु। उन्होंने 7 फरवरी 1999 को ममलाकत की बागडोर संभाली और तब से अब तक यानी तकरीबन 26 साल से फजल ए इलाही से उर्दुन की रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत से अहबाब इस बात से नावाकिफ होंगे कि उर्दुन सिर्फ एक सियासी ममलाकत नहीं, बल्कि एक बासीरत और रूहानी विरासत की अमानत भी है, जो बैतुल मक़दिस के करीब वाक़ है और मस्जिद ए अक्सा के मुअत्तर ताज की निगहबानी का शरीफ ओहदा भी रखती है। हजरत अब्दुल्ला सानी हफिजुल्लाहु ताला को आलम ए इस्लाम के उन रहनुमाओं में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी कौम की तालीम, तामीर और तहजीब को साथ लेकर मजलूम उम्मत की हिमायत की अलामत बनकर उभरे। उनकी सियासत, हिकमत और बुर्दबारी के साथ हमेशा मजलूम फिलिस्तीनियों की आवाज बनकर दुनिया के हर मंच पर नुमाया होती रही है। सन 2004 में उन्होंने एक मुबारक तहरीक का आगाज किया जिसे अमन पैगाम के नाम से जाना जाता है। ये तहरीक इस्लामी वहदत की एक पुरखलूस कोशिश थी जिसका मकसद था उम्मत के बीच इत्तिहाद कायम करना। अहलुस सुन्नाह वल जमाअत, अहलुल बैत, सूफिया, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, जैदी, इबाजी और जाफरी मसलकों को एक दूसरे का एहतराम सिखाना और सबसे अहम तकफीर जैसी अफसोसनाक बला को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस तहरीक की रूह यही है कि इस्लाम को उस शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया जाए जो उसका असल चेहरा है, यानी मजहब ए अमन, अदल, इंसाफ और इखलास। अब नजर करते हैं उस शख्सियत की जानिब जिसे इस दौर के 5वें सबसे असरअंदाज व बाहैबत मुस्लिम रहनुमाओं की जमात में शरीक किया जाता है, और वह हैं ममलाकत उल मगरिब मोरक्को के बादशाह हजरत मोहम्मद अस्सादिस बिन अल हसन अज्जहुल्लाहु नसरहु। ये वही पाक नसब रहनुमा हैं जिनका तल्लुक उस पाक खानदान से है जिसका नसब सिलसिला सीधे तौर पर सरवरे कायनात ताजदार ए मदीना नबी ए अकरम से जा मिलता है। ये उनकी नस्ल पाक का ही साया है कि उन्हें शरफुल नसब का रुतबा हासिल है, जो कि उम्मत में कम ही रहनुमाओं को हासिल होता है। मुसलसल दीनी और सियासी अमानत का ये कारवां सन 1999 में जब उन्हें ममलाकत उल मगरिब का अमीर व रहबर मुकर्रर किया गया तो उन्होंने पूरे तवाजुन, हिकमत और अदल के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। 23 जुलाई 1999 से लेकर आज तक यानी करीब 25 साल वो मगरिब की सरजमीन पर अल्लाह की दी हुई बादशाही को ईमानदारी और इखलास के साथ संभाले हुए हैं। उनका खानदान जो आलवी सिलसिला से है, सन 1631 से इस ममलाकत का साया बना हुआ है। इस शरीफाना घराने ने मगरिब की जमीन पर 4 सदियों से ज्यादा अरसे तक इस्लामी हुक्मरानी को जिंदा रखा है, और आज मोहम्मद अस्सादिस इस आलवी खानदान के वारिस की हैसियत से अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं। आज उनकी उम्र तकरीबन 61 बरस है, मगर इस उम्र में भी उनका हुस्न ए तदब्बुर, सियासी तदबीर और उम्मत के लिए खालिस खिदमत का जज्बा किसी नौजवान अमीर से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस नेक पैगाम को अपने दोस्तों और उम्मत मुस्लिमा तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दावत हक सदका ए जारियां है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।